शिवोऽहं ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वविधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु भगवान की। इस शरीर पर विचार करना चाहिए। जिस अन्न से यह शरीर बना हुआ है उस अन्न पे पहले विचार करना। सुबह वह अन्न बनाया गया और शाम के वह अन्न सड़ गया, खराब हो गया, विकार को प्राप्त हो गया। उसी अन्न से ये शरीर बना है। ये अविनाशी कैसे हो सकता है? कभी नहीं। ये भी विकार युक्त है, अन्नमय कोश है ना। इसलिए जब भी आप बैठे हैं तब ऐसा विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूं और शरीर क्या है। मैं कौन हूं और कोश क्या है। बैठे बैठे शांत भाव से बैठे हैं, बैठे बैठे वहां कोशों का स्मरण कर लो। कोश कौन कौन है, मन ही मन उनका स्मरण कर लो। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अब एक एक कोश को समझो। अन्नमय कोश क्या है, प्राणमय कोश क्या है, मनोमय कोश क्या है, विज्ञानमय कोश क्या है, आनंदमय कोश क्या है। संतों ने इन कोशों की जो व्याख्या की है, जैसे अन्नमय कोश की संतों ने व्याख्या की तो उन्होंने कहा कि माता पिता ने खाया जो अन्न, तिससे भया जो रज और बेरी है, अब उसी से ये शरीर बना हुआ है। अन्न से ही ये बना हुआ है, अन्न से ही ये जीवित रहता है। अन्न से ही ये शरीर बना हुआ है और अन्न से ही ये जीवित रहता है। और अंत में अन्नमय कोश पृथ्वी में ही विलीन हो जाता है। अब इसे विचार करते रहना है, क्योंकि कोशों से या शरीरों से अहम भाव की निवृत्ति के लिए यही एक उपाय है। आपको खुद ही विचार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसलिए ये अन्नमय कोश अंत में पृथ्वी विषय मिल जाता है। फिर अन्नमय कोश कैसा है? सुख दुख भोग रूप। इससे सिर्फ सुख और दुख ही मिलते हैं। जो जन्म के पहले था नहीं, मृत्यु के बाद रहना नहीं,
भाई जन्म से पहले अन्नमय कोश शरीर कहाँ था, मृत्यु के बाद कहाँ रहना है। इस कोश को समझ करके फिर अपने को भी देखो। जैसे अन्नमय कोश शरीर विकार को प्राप्त होता है, क्या वैसे मैं भी विकार को प्राप्त होता हूं। आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि विकार स्थूल शरीर में है, इसी अन्नमय कोश में है, मुझ चैतन्य में नहीं। क्योंकि अन्नमय कोश जड़ भी है और आप चेतन रूप हैं। ऐसे बैठ करके इन पे विचार करना, बार बार देखना, ये मैं हूं कि इससे न्यारा मैं हूं। मान लीजिए प्राणमय कोश पे विचार करें, 5 प्राण, 5 कर्म इंद्रिय, बैठे बैठे 5 प्राण कौन कौन से हैं उनका स्मरण करो, 5 कर्म इंद्रियां कौन कौन सी हैं उनका स्मरण करो। देखो मैं आपको बताऊं, यदि आप ऐसे चिंतन विषय अरूढ़ नहीं होगे तो ये आपका मन कुछ ना कुछ तो सोच विचार करेगा। यदि ये सोच विचार करेगा तो विशेष करके संसार के ही सोच विचार करेगा, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति है वहां, इसका झुकाव रहा शुरू से, प्रेम जन्म से ही संसार में रहा इसका। और जिस चीज में अत्यधिक प्रेम होता है वो चीज आपको बार बार स्मरण आती है, ये नियम है। यदि तुम्हें आत्मा में प्रियता होगी तो बार बार तुम्हें अपने स्वरूप का स्मरण होगा, बुद्धि बार बार अपने स्वरूप की ओर जाएगी। इसीलिए बैठ करके फिर विचार करो, 5 प्राण कौन कौन से हैं। खुद ही प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 प्राण हैं। और 5 प्राणों का अपना काम भी है। प्राणों का काम है श्वास लेना छोड़ना, अपान का काम है गंदी वायु बाहर निकालना, समान का काम है जो भोजन किया जाता उसके 3 विभाग कर देना, स्थूल, माध्यम और सूक्ष्म। और उदान जो वायु है वो कंठ स्थान विषय है, और व्यान वायु है वो सर्वांग शरीर में है, एड़ी से लेकर चोटी तक। उसका कार्य है संधियों का मोड़ना। ये जितने जोड़ हैं ये सब व्यान वायु की द्वारा है, सर्वांग शरीर में। आप बैठे हैं, अब उनका स्मरण करें, फिर प्राणों का नाम लेकर के फिर ये देखें कि इन 5 प्राणों में से मैं कौन सा प्राण हूं। फिर इन पर विचार करें, प्राण जड़ है या चेतन है। प्राण तो आपके जानने में आ रहा है, श्वास अंदर जा रही तो आप जान रहे, बाहर जा रही तो आप जान रहे। 5 प्राणों का जानने वाला 5 प्राण रूप नहीं है, किंतु ये प्राणों से न्यारा है। जो 5 प्राणों से न्यारा है ना वो आप हैं। और ये जो 5 प्राण है ना ये प्रकृति रूप है। देखो, इसलिए इस तरह से विचार करना, और विचार करते करते फिर मैं आप फिर 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, मल द्वार, पेशाब द्वार, वाणी, ये 5 कर्म इंद्रियां, ये प्राणमय कोश है। 5 प्राण और 5 कर्म इंद्रियां, इसको प्राणमय कोश कहते हैं। सो प्राणमय, प्राण क्या करें, पूरे शरीर में होकर के पूरे शरीर को बल दें, इंद्रियों को अपने अपने कर्म विषय प्रवृत्त करें। जितनी इंद्रियां उनको प्रवृत्त करें, क्योंकि प्राण मुख्य हैं।
और उपनिषद में तो एक गाथा आती है कि एक बार ये इंद्रियों में आपस में झगड़ा हो गया और झगड़ा ये हुआ कि हर इंद्री बोले मैं श्रेष्ठ हूं, आंख का मैं श्रेष्ठ हूं, कान का मैं श्रेष्ठ हूं, मन का मैं श्रेष्ठ हूं। काफी झगड़ा हुआ। जब ये आपस में नहीं सुलझा सके तो पितामह के पास गए। ब्रह्मा जी से, प्रजापति से सभी ने जाके कहा कि हम में से कौन श्रेष्ठ है। सब अपने को श्रेष्ठ बयान कर रहे थे। अब जिसको वो श्रेष्ठ कहें तो वही झगड़ा रखा। तो प्रजापति ने कहा कि एक काम करो, एक एक करके शरीर से बाहर निकलते चलो, जिसके निकलने से शरीर गिरने लगे समझ लेना वही शरीर में श्रेष्ठ है। अब एक एक करके इंद्रियां बाहर निकलने लगी। आंख निकली, कान निकले, पर शरीर जहां के तहां बना। मन तो रोज ही शरीर से बाहर निकलता है, देख रहे हो। सारी इंद्रियां बाहर निकलती गई लेकिन शरीर गिरा नहीं। जैसे ही प्राण उत्क्रमण करने लगे, शरीर से निकलने लगे, तो शरीर सीधा धराशायी होने लगा। सभी इंद्रियां बोली ठहरो ठहरो ठहरो। सभी ने स्वीकार कर लिया कि मुझसे श्रेष्ठ प्राण ही हैं। देखो, किसी की आंखें नहीं होती, किसी के कान नहीं होते, किसी के हाथ नहीं होते, किसी के पैर नहीं होते, किसी के बाणी नहीं होती, पर शरीर बराबर। और प्राण ना हो तो किसका शरीर चल जाएगा। प्राण के बिना एक क्षण शरीर की स्थिति नहीं देखी जाती। इसलिए सब ने स्वीकार करा कि हम सबसे श्रेष्ठ प्राण हैं। इसलिए बैठे बैठे इन चीजों का स्मरण करना और आत्मा और अनात्मा पे विचार करना। देखो, अगले रविवार को बताया था ना, आत्मा का स्वरूप क्या है? सत, चित, आनंद और अद्वैत रूप। आत्मा का जो स्वरूप है वो सत, चित, आनंद, अद्वैत रूप। अनात्मा का जो स्वरूप है वो असत, जड़, दुख रूप, द्वैत रूप। अब ये आत्मा और अनात्मा के धर्म एक दूसरे में सम्मिलित हो गए। आत्मा की सत्ता और चेतनता ने अनात्मा की असतता और जड़ता को ढक लिया। इसलिए शरीर मिथ्या प्रतीत नहीं हो गए, जड़ प्रतीत नहीं हो गए, किंतु ये सत्य जैसा लगे और चैतन्य है। और अनात्मा की दुखता और द्वैतता ने आत्मा की अद्वैतता और आनंदता को ढक दिया। इसलिए आत्मा आनंद रूप और अद्वैत रूप प्रतीत नहीं। अभी एक ऐसा भ्रम पड़ गया एक दूसरे में कि अब ये निपटारे करने पर भी इसका निपटारा नहीं हो रहा, और निपटारा करना इसका बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि निपटारा नहीं होगा तो बड़ी हानि है। जैसे एक बचपने में कभी कहानी सुनते थे तो एक कहानी स्मरण आ गई। कहानी ये थी कि पति पत्नी दोनों थे। तो स्वाभाविक है, पत्नी घर का काम करती, पति खेत पे जाता। कुछ उनमें आपस में कुछ झगड़ा हो गया होगा आपस में। तो उसी दिन पति अपने खेत पे गया, हल लेके, पत्थर लेके, और पत्नी ने भोजन वगैरह बनाया। भोजन वगैरह बना के उसने भोजन भरा बर्तनों में और ले करके और खेत पे चली गई अपने 10-11 बजे कि पति को भोजन खिलाना है। रास्ते में चलते चलते क्या हुआ कि उसके कहीं कांटा लग गया है।
कांटा लग गया तो उसने भोजन वहीं रख दिया और वो कांटा जो है ना वो निकालने लगी, तो उसमें 10-15 मिनट 20 मिनट का समय बर्बाद गया। अब वो भोजन लेकर के और सीधी जो है ना वो खेत पे पहुंची। पति ने भोजन किया, कुछ उसमें चींटी टींटी तो झरा झरू के उसने खा लिया। अब वो भोजन किया और पति गिर गया, मर गया। अब गांव के आदमियों ने आरोप लगा दिया कि इस पत्नी ने अपने पति को जहर दे दिया, मार दिया। अब वो कहे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब आरोप लग गया। अब पंचायत बुलाई गई, पंचों को बुलाया गया, सारे पंच लोग आए। अब पंच लोग निर्णय देते हैं, वो दूध का दूध और पानी का पानी करना ये पंचों का काम है, भाई सही है या गलत है। तो पंचों ने उससे पूछा, उसने कहा हमने तो नहीं दिया। तो उन्होंने कहा आप भोजन बना के ले गए थे? बोले हाँ ले गए थे। तो फिर उन्होंने भोजन बनवाया। जितनी देर वो रास्ते में रुकी थी वहां पर उसने भोजन रखवाया पंचों ने, उतनी देर ठहरे और फिर भोजन को देखा तो देखा कि भोजन में कीड़ी आ गई है कहीं से। तो उन्होंने उस दाल जो सब्जी आदि में जो कीड़ी हो गई थी उसको एक कुत्ते को खिलाया तो कुत्ता मर गया। फिर उन्होंने देखा कि ये कीड़ी कहाँ से आ रही, तो कीड़ियों के पीछे पीछे आदमी चलते गए तो पता चला कि एक जहरीला नाग मरा हुआ पड़ा है। वो कीड़ी उसमें भी आ रही, वो वहां से इधर भोजन में आ रही। तो जैसे पंचों ने निर्णय दे करके उस पत्नी को बेदा कर दिया कि इस पे लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं, ऐसे ही ना जायते ना मृत्यते भगवान कह रहे इस आत्मा में जो लगाए गए जन्म और मृत्यु रूपी आरोप ये बिल्कुल मिथ्या है, ये सत्य नहीं है। सत्य नहीं है तो पंच रूप में सतगुरु वेद है, संत वेद है। तो संत ये निर्णय दे रहे हैं कि देखो विकार कहां कहां है, कैसे आए कि ये कोष रूप तुम नहीं हो, कोषों से तुम रहे। तो भाई आत्मा और अनात्मा का निर्णय करना जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। पर हर जीव इस संसार के भावों में इतना बह गया कि जो आत्मा और अनात्मा विषय विचार होना चाहिए वो तो उपज नहीं रहे, और जो संसार विषय विचार उपज रहे उनसे अविद्या की निवृत्ति नहीं होनी। संसार के प्रति और लगाव होता चला जाएगा। इसीलिए इन पे विचार करो बैठे बैठे। ये 5 प्राण हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, ये प्राणमय कोश है। प्राण जड़ हैं, चेतन नहीं। देखो जब प्राणी सो जाता है तो प्राण जागता है, क्योंकि यदि शरीर में प्राण ना हो ना तो मुर्दे, कभी आप मुर्दे को देखना जिनके प्राण निकल गए हों, उनके शरीर में एक भयंकरता आ जाती है, एक भयानकता, एक भयभीतता जैसा। और जो प्राण के साथ जो सोता हो ना, श्वासा चलती हो, उसमें ये बात नहीं होती। तो प्राण सो गया, प्राण गहरी नींद में सो रहा, प्राण जाग रहा है। ये विचार छंदोदय में पूरी प्रक्रिया है, प्राण जाग रहा है। अब आप देखें कि उस समय कोई भी स्नेही आवे, प्राण उसका सम्मान नहीं करता। आप सो रहे हो, आपका कोई परम स्नेही मित्र आ जाए, प्राण उसका सम्मान करेगा। और कोई चोर घर में आ जाए, चोरी कर ले जाए, वो रोकता नहीं है, क्योंकि प्राण जड़ हैं और आप प्राणों के जानने वाले चेतन हैं। इसीलिए ये प्राणों, ये कोषों का विचार किया जाता कि पंच कोष से जो न्यारा आत्मा है ना उसको जाना। पंच कोष से आत्म न्यारो, जान सुजानो ब्रह्म स्वरूप, तासे भिन्न जो देखे सुनिए, सो मानव मिथ्या भ्रम को। पंच कोष से जो आत्मा न्यारा है, जो पंच कोषों को जान रहा,
वो ब्रह्मरूप है। और ये सब मिथ्या है, भ्रम का कुआ जहां कुछ सारत्व नहीं। ऐसे देखना चाहिए, ये प्राणमय कोश मेरा नहीं, ये प्राणमय कोश मैं नहीं, ये प्राणमय कोश सूक्ष्म देह रूप है। भाई 5 कोश और 3 शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये 3 शरीर हैं। और अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 5 कोश हैं। तो अन्नमय कोश जो है ना वो स्थूल देह रूप है, और प्राणमय कोश जो है ना वो सूक्ष्म देह रूप है। प्राणों को कोश, तो कोश प्राणमय कोश सूक्ष्म देह रूप है। इसके बाद आता है मनोमय कोश। तो मनोमय कोश क्या है? देखो, बैठ जाओ, शांत भाव से बैठे हैं, ये ईश्वर चिंतन ही है। कोशों से अपने को अलग देखना, कोशों को दृश्य देखना, अपने को दृष्टा देखना, कोशों को साक्ष्य देखना, अपने को साक्षी देखना, ये सबसे श्रेष्ठ ईश्वर चिंतन है, सबसे बेस्ट। और बाकी जितने हैं सब नीचे आ जाएंगे, सब नीचे, कोई माध्यम, कोई, सब नीचे उतर आएंगे। सबसे यही वो चिंतन है जिससे अविद्या का नाश होता है। भाई भजन भंजन, जिससे देह अभिमान का भंजन हो जाए, जिससे देह अभिमान की निवृत्ति हो जाए, जिससे आत्म साक्षात्कार हो जाए, आप अपने साक्षित्व भाव, दृष्टा भाव में आ जाएं, यही तो भजन है। और आप बैठ करके इस तरह चिंतन करके देखो तो आपको लगेगा कि सच में मैं ये कोश रूप नहीं हूं, देह रूप नहीं हूं। तो मन और 5 ज्ञान इंद्रियां, मन क्या है? संकल्प विकल्प युक्त वृत्ति, जो गैर नियम स्वभाव वाला, कभी भी मन की एक स्थिति नहीं देखी जाती, क्योंकि अविद्या से बना है। बदलना इसका सहज स्वभाव है। जैसे शरीर की कभी एक स्थिति नहीं देखी जाती। काम, क्रोध, पटपना, मंदपना, अंधपना आदि विकार, ये मनोमय कोश के अंतर्गत आता है। मन और 5 ज्ञान इंद्रिय। सो मन काम, क्रोध आदि वृत्ति युक्त होता है। कभी सतोगुण वृत्ति युक्त होता, कभी रजोगुण वृत्ति युक्त होता, कभी तमोगुण वृत्ति युक्त होता। आप देखोगे तो इसका ये प्रकृति के द्वारा नियम है। पर आप मन और मन सहित गुणों को, मन सहित पटपना, अंधपना, मंदपना को जो जान रहा, वो मन और 5 ज्ञान इंद्रियों से न्यारा है। वो तो मन और 5 ज्ञान इंद्रियों को प्रकाशित करता, वो चेतन आप हैं। मन और 5 ज्ञान इंद्रियां आपसे जानी जा रही, पर आप उनसे नहीं। पांचों ज्ञान इंद्रियां और मन आपसे जाने जा रहे हैं, पर आपसे, आप मन और 5 ज्ञान इंद्रियों से नहीं। ऐसे बैठ करके बार बार विचार करना चाहिए। तो इसके बाद फिर देखें, बुद्धि, विज्ञानमय कोश बुद्धि और 5 ज्ञान इंद्रियां, आनंदमय कोश। अब ये कारण शरीर के अंतर्गत देखो क्या होता है, 3 शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण, ठीक है। 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। जो आनंदमय कोश है वो कारण शरीर रूप है, जो अन्नमय कोश है ये स्थूल शरीर रूप है। प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय, ये जो 3 कोश हैं ये सूक्ष्म देह रूप है, क्योंकि बुद्धि सूक्ष्म देह में आती, मन सूक्ष्म देह में आता और प्राण सूक्ष्म देह में आते, इसलिए सूक्ष्म देह रूप है। आनंदमय कोश कारण देह रूप है। जब आप गहरी निद्रा में होते हैं उस समय आपको आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी भान नहीं होता। आनंदमय कोश की 3 वृत्तियां बनती हैं, प्रिय, मौद और प्रमोद।
इस तरह से विचार करते हुए अपने को ना देह रूप देखना, ना कोश रूप देखना, पर आप हो। कैसे हो? भगवान कह रहा ना जायते ना म्रियते वा कदाचिन्नम। आप जैसे ये विकारवान हैं, उत्पत्ति वाले हैं, नाश वाले हैं, ऐसे आप नहीं हैं। आप में ना तो विकार है, आपकी ना उत्पत्ति है, ना आपका नाश है। आप अविनाशी स्वरूप चेतन हो। ये जड़ हैं, आप चेतन हो। ये विनाशी हैं, आप अविनाशी हो। तो अविनाशी स्वरूप अपने को देख लेना, यही ब्रह्म का साक्षात्कार है। या ये जब ये कहा जाता कि ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान होना, इसका मतलब ये नहीं होता जैसे प्रत्यक्ष को यहाँ अपरोक्ष नहीं लेना। यहाँ प्रत्यक्ष का मतलब होता है जैसे शेर अपनी शेरता की अनुभूति भेड़ता की निवृत्ति कर दे, अपने से भिन्न नहीं है प्रत्यक्ष, अपना आप। क्योंकि हम अपने आप को देख कहां पा रहे हैं? कोषों ने और देह ने आपको तो छिपा ही दिया। सामने जो दिखते हैं वो कोष और देह दिखते हैं। इसलिए ऐसा नहीं, देखो संतों की कोई भी आत्मदर्शी महापुरुष हो, उसकी वाणी ही अज्ञानी का कृतार्थ कर सकती है, उसके जन्म और मृत्यु के बंधन की निवृत्ति कर सकती है। भेद बुद्धि तो जन्म से है। मैं जी इसीलिए आपसे एक बार कहा था ना, एक बार दीक्षित जी ने बताया था कि एक द्वैतानंद जी महाराज काशी विषय पहुंचे, द्वैत का झंडा गाड़ दिया, अद्वैत वाले ठहर ही नहीं पाए, भेद दर्शन का झंडा गाड़ दिया। नहीं, आप ब्रह्म हो ही नहीं सकते, आप तो जीव ही हो, आप तो कर्म उपासना करो। अब काशी विषय एक अच्छे विद्वान संत भी थे, तो वहां वो कुछ लोग सत्संग के लिए जाते थे, तो किसी ने कहा कि महाराज अब तो काशी की पूरी नाक ही कट रही है, द्वैतानंद जी ने झंडा गाड़ दिया है, द्वैत की पुष्टि कर रहे हैं, अब क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा संसार है, होता रहता। बोले नहीं महाराज। तो वो गए, रास्ते में एक जो जूती सिरने वाला था, उससे बोले तुम्हें कितना मिलता है संत भगवान? तो उसने कहा महाराज जी हम 1.5-2 रुपए, पुराने समय की बात है, दिन भर में मिल जाते हैं 1.5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए। तो बोले हम तुम्हें 5 रुपए देंगे, तू हमारे संगे चल। तो बोले वो जो संत भगवान थे, उन्होंने उसको लिया, जो जूती सुधारने वाला था, साथ में लेकर के अद्वैतानंद जी के मंच पे पहुंचे। वहां उसको बैठार दिया, बैठार करके उससे बोले आप तो सच्चिदानंद हो, आप तो ब्रह्म हो, आप तो जन्म मृत्यु रहे। तो वो बेचारा डर गया, आपको प्रणाम। अरे नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं हो सकते, हम तो जीव हैं, जन्म हैं, मर जाएंगे, अरे हम ब्रह्म कैसे हो सकते? और बेचारा भयभीत हो गया। तो संत भगवान ने कहा कि देखो, जितना ये द्वैतानंद जी वर्णन कर रहे हैं ना कि तुम जीव हो, तुम जीव हो, इतना तो बिना सुने इसने स्वीकार कर लिया है, बिना सुने, और अपने को जीव मान रहा है। तो कहते उतने ही में जो है ना ताड़ी बज गई कि आप एक्स्ट्रा में समझा क्या रहे? आप तो वही समझा रहे ना जो लोग पहले ही से जानते हैं, जो जीव भाव पे पहले से ही खड़े हैं। इसलिए नारायण अपने, फिर हम आपको बताएं, अध्यात्म विद्या का चिंतन का मतलब होता है जगत का अध्यारोप करना और फिर उसका अपवाद करना। बैठे बैठे इन्हीं चीजों को, कभी शरीरों का, कभी कोषों का आरोप करो, फिर इनसे अपने को न्यारा करके देखो। यही वो प्रक्रिया है जो अविद्या का नाश कर सकती है, दूसरा कोई और उपाय नहीं है। इसलिए अन्नमय कोष
जो है ना, जिस अन्न से बना है वो अन्न सुबह पकाया जाता, शाम के सड़ जाता है। ऐसे ये शरीर जिससे बना है ये नाशवान है। प्रभु तुम देह रूप नहीं हो, तुम इंद्रियां रूप नहीं हो, तुम मन बुद्धि रूप नहीं हो, तुम प्राण रूप नहीं हो, ना अन्नमय कोष रूप हो,